नमस्कार, तारा तारा बॉय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक और बड़ा न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि आज रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती की बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर लिया गया है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, कंगना रनौत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा एक्शन ले लिया है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को आदेश भी दिया है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र के अंदर जो पिछले हफ्ते से चलता हुआ आ रहा है उसकी पूरी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को जल्द से जल्द सौंपें। वही तीसरी अपडेट निकलकर यह भी सामने आ रही है कि कंगना रनौत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जो उनका बंगला बनाया गया था वो पूरी तरह से शरद पवार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का था, यानी कि जो जमीन कंगना रनौत ने खरीदी थी वो शरद पवार की थी। वहीं चौथी बड़ी अपडेट निकलकर यह भी सामने आ रही है, कंगना रनौत ने बयान दिया है कि जो बीएमसी का कार्यालय बनाया गया है वो भी अवैध निर्माण किया गया है, जो बड़ी खबर निकलकर सामने भी आ रही है। वहीं अब विस्तार से बात करेंगे इन पूरी चर्चाओं के बारे में कि खबर यह भी सामने है कि कंगना रनौत को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने माफी भी मांग ली है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह की याचिका खारिज होने के बाद जेल के अंदर बैठे सौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इस पूरे खेल के अंदर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी इस पूरे खेल के अंदर हाथ भी था। वहीं कंगना रनौत के बंगले को गिराने के बुलडोजर को लेकर उसके बाद बॉलीवुड के अभी तक किसी बड़े मोजीज नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है, यानी कि बॉलीवुड का गैंग पूरी तरह से शांत नजर भी आ रहा है। वहीं रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज होने के बाद में कई उनके समर्थन में देखने को मिले अभिनेता और अभिनेत्रियां जो पिछले कई दिनों से सुशांत सिंह राजपूत को भूलकर रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही थी, लेकिन कंगना रनौत जो एक वीरांगना पूरी तरह से बॉलीवुड और उद्धव की सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच में जो विवाद बढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं है और इस विवाद को यहीं पर खत्म करना चाहिए। ये देखने को साफ मिल चुका है कि शरद पवार अपनी सरकार को बचाने की भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल से जो बयान सामने आ रहा है और शरद पवार के समर्थकों ने आज बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि शरद पवार और उनके साथ करीब 15 एमएलए जो जल्द ही बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होंगे, जो भाजपा पार्टी ने पहले से ही संकेत दे दिए थे ऑपरेशन के। क्योंकि रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत को लेकर जिस प्रकार से सियासी राजनीति की सरगर्मियां बढ़ चुकी है और उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने की भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत के बयान देने के बाद में बिहार से लगाकर हिमाचल प्रदेश के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार को नकाबपोश करने की मांग तेज हो गई और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर ट्वीट करके कहा कि जिस प्रकार कंगना रनौत की आवाज को दबाया जा रहा है, एक बेटी की, देश की बेटी की आवाज को दबाया जा रहा है, उस आवाज को हम दबने नहीं देंगे। और देखना यह भी होगा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से करीब आज 4 बजे बैठक भी की है इमरजेंसी, और उस दौरान उद्धव ठाकरे को फटकार भी लगाई गई है। दूसरी तरफ लोगों ने यह भी ट्विटर पर ट्रेंड करने शुरू कर दिए है और उन्होंने ये मांग की है कि जो हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर जो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो बंगला बनाया गया है उस बंगले पर भी बुलडोजर चलाया जाए, वो भी अवैध बनाया गया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं संजय राउत ने सामना के अंदर एक लेख लिखते हुए ये भी बयान दिया है कि वो कंगना रनौत के ऊपर दिए गए बयानों को वापस लेते हैं और उन पूरे जो बिहार से लगाकर हिमाचल प्रदेश और सभी देश की बेटियों से वो माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन सियासी घटनाओं के बीच में विवाद और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को न्यायिक जुडिशरी 22 सितंबर तक और भेज दिया गया है, यानी कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह खेल को लेकर एक नया बड़ा झटका और खुलासा भी हुआ है, जो आदित्य ठाकरे और करण जौहर को लेकर इस पूरे खेल के अंदर 100% सामने आ रही है बातें और पूरी तरह से पाई भी जा रही है, जिसको लेकर करीब 3 महीने पहले ही जब कंगना रनौत ने खुलासे किए थे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, उस समय भी इनका नाम जोरों शोरों पर सामने आ रहा था, लेकिन बॉलीवुड और राजनीति के चलते कंगना रनौत को दबाने की जो कोशिशें की गई थी वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। वही कंगना रनौत ने बॉलीवुड को लेकर जिस प्रकार बयान और खुलकर बोल तीखे किए थे, इसकी वजह से ही बॉलीवुड के अभी तक नेता शांत नजर आ रहे हैं और कंगना का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि
कंगना रनौत के दिए बयानों के बाद में पूरे देश के अंदर कंगना रनौत का समर्थन मिल गया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने Y+ सिक्योरिटी के साथ कंगना रनौत को मुंबई के अंदर भेज दिया, जिसको उद्धव सरकार और शिवसेना को बड़ा झटका भी लगा था। यहाँ तक कि करणी सेना भी समर्थन के अंदर आ पहुंची कंगना रनौत के, और उन्होंने उद्धव ठाकरे को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो कंगना रनौत को उनके घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन उनके घर तक पहुंचने से पहले ही कंगना रनौत के बंगले पर बुलडोजर चला दिया गया था। वहीं बुलडोजर के एक करीब 5 मिनटों के बीच ही हाई कोर्ट बॉम्बे ने नोटिस जारी करके जो कार्रवाई की जा रही थी उस पर रोक लगा दी, लेकिन शिवसेना ने ध्यान नहीं दिया और बीएमसी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से हथौड़ा लेकर वहां पर पहुंचे थे उन्होंने काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी मचाई थी। वहीं शरद पवार ने अभी थोड़ी देर पहले एक और नया बयान ये भी दिया है कि जो बीएमसी के द्वारा कंगना रनौत के बंगले पर कार्रवाई की गई थी उसमें शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार का कोई हाथ नहीं है। इसका जवाब बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीएमसी पार्टी के ही लोग देंगे, और वही इसके पूरे खेल के अंदर शामिल थे। और कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत और भी कई बड़े नेताओं के साथ उनका समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में सिर्फ एक ही लेडीज नजर आ रही थी, वो थी सिर्फ कंगना रनौत। और बॉलीवुड के मोजिज जो शिवसेना पार्टी के दिग्गज नेता थे वो इस पूरे खेल को दबाने की भरपूर कोशिशें भी कर रहे थे और रिया चक्रवर्ती को बेगुनाह साबित करने की कोशिशें भी की जा रही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ रिपब्लिक भारत के चीफ एंड एडिटर अर्णव गोस्वामी जो खुलकर बयान दिए थे उसके बाद में कंगना रनौत को एक नई उड़ान मिल गई, जिसके बाद कंगना रनौत और खुलकर बोलने लग गई, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे सरकार इतना बौखला गई कि रिपब्लिक भारत के 2 पत्रकारों को अभी तक जुडिशरी के अंदर भेज दिया गया है, वो भी पुलिस के दौरान, जिसके चलते भी सवाल उठ रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि जो पत्रकार उनके पास में आए हैं वो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोल तीखे ले रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अंदर डाला गया है। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने यह भी बयान दिया है कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ और सोनिया सेना के खिलाफ वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी जाएंगे और अपने पत्रकारों को वापस लेकर आएंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती को न्यायिक जुडिशरी के अंदर 22 सितंबर तक भेज दिया गया है, और जिसके अंदर आदित्य ठाकरे का भी अब खुलासा धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सुशांत सिंह के वकील विकास सिंह ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से सीबीआई और एनसीबी की टीम काम कर रही है, इनके अंदर भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना की सरकार टांग बीच में अड़ा रही है, जो उनको काम करने नहीं दे रही है। लेकिन बिहार के आईपीएस जो मनीष तिवारी यहाँ पर पहुंचे थे कुल सवाल जवाब और पूछताछ करने के लिए, उनको भी वापस भेज दिया गया था। लेकिन सीबीआई ने जो बड़े खुलासे और एनसीबी की टीम ने जो बड़े खुलासे किए उसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के कगार पर यानी कि अल्प बहुमत के अंदर आ चुकी है। और खबर ये भी सामने है कि उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी उनके ऊपर बयान देने शुरू कर दिए हैं, जो उद्धव की सरकार कभी भी गिर सकती है, ऐसा बड़ा खुलासा और बड़ी अपडेट निकलकर सामने भी आ सकती है। वही रिया चक्रवर्ती को बड़ा दोहरा झटका भी दे दिया गया बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा, और अब उद्धव ठाकरे की बारी तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है और उद्धव को जल्द ही बड़ा झटका दिया जाएगा। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय कंगना।